एलपीजी संकट की मार, सूरत के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सैलाब से हालात हुए बेकाबू, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। कंपनियों की बिल्डिंग पर ताले लगने शुरू हो गए हैं और दूरदराज के मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ गुजरात के सूरत स्थित उधना रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। यहां भारी भीड़ के चलते अफरा तफरी का माहौल बन गया। गर्मियों की छुट्टियों और फैक्ट्रियों के बंद होने के बाद हजारों प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों को जाने के लिए उमड़ पड़े। इससे सीमित ट्रेन सेवाओं पर जबरदस्त दबाव देखने को मिला। दिल्ली में बैसाखी के दौरान गुरुद्वारे के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 भारतीयों की हुई मौके पर ही मौत। इटली के कोवो में बैसाखी उत्सव के दौरान गुरुद्वारे के बाहर 2 भारतीय रागिंदर सिंह और गुरमीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चश्मदीद ने बताया कि हमलावर भी भारतीय है, जो अक्सर गुरुद्वारे में आया जाया करता था। गुरुद्वारे से माथा टेककर बाहर निकल रहे 2 भारतीय मूल के सिखों की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर ने बेहद करीब से फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। पुलिस इसे सोची समझी साजिश मान रही है। ट्रंप ने अमेरिका ईरान युद्ध पर सीजफायर बढ़ाया। इधर तेहरान ने सीजफायर एक्सटेंशन को ठुकराया, बोला हारने वाले शर्तें नहीं मानेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर खत्म होने से पहले इसे आगे बढ़ा दिया है। ट्रंप ने अमेरिका ईरान युद्ध पर सीजफायर एक्सटेंशन को बढ़ाने का ऐलान किया। ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अपील पर सीजफायर बढ़ाया है। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि यह कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप के सीजफायर एक्सटेंशन को ठुकरा दिया है। तेहरान ने साफ कहा कि हारने वाली शर्तों के आधार पर वह सीजफायर नहीं करेगा। हम मजबूत स्थिति में, ट्रंप का युद्ध विराम बढ़ाने से इनकार, बोले ईरान के साथ शानदार समझौता होगा। वैश्विक तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 3 हफ्ते के युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका ईरान के साथ एक शानदार समझौता करेगा, हालांकि युद्ध विराम बढ़ाने की संभावना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान का सब कुछ नष्ट हो चुका है और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान को समझौता न करने की स्थिति में धमकी भी दे डाली। भगवान को भी नहीं छोड़ा। वैष्णो देवी में चढ़ाई गई 550 करोड़ रुपए की चांदी बस 30 करोड़ की निकली। एलजी को लिखी गई चिट्ठी। हर साल जिस मां के दर पर करोड़ों भक्त उम्मीद लगाकर जाते हैं, माता के दर पर आने वाले लाखों भक्तों के साथ ठगी हो रही है। सरकारी टकसाल की जांच में सामने आया कि मंदिर प्रांगण में भक्तों की तरफ से चढ़ाए गए चांदी के आभूषण और सिक्के असली नहीं, बल्कि लोहे और जहरीली कैडमियम को मिलाकर तैयार किए गए हैं। इससे करोड़ों रुपए का वित्तीय घोटाला सामने आने के साथ ही गंभीर खतरे का भी पता चला है। बता दें कि कैडमियम को कैंसर कारक भी माना जाता है। महिला के छूने से देवता अपवित्र कैसे? सबरीमाला मंदिर मामले में एससी का सवाल। मंदिर के वकील बोले, भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मुद्दे समेत धर्म बनाम कानून के मामले पर बहस जारी है। इस मामले में 9 जजों की बड़ी बेंच सुनवाई कर रही है, जिसमें छठे दिन भी बहस जारी रही। इस दौरान धार्मिक स्वतंत्रता, परंपराएं, आस्था और संवैधानिक अधिकारों के बीच बैलेंस पर कई महत्वपूर्ण सवाल उठे। कोर्ट ने पूछा, मूर्ति छूना ईश्वर का अपमान कैसे हो सकता है और वे अपवित्र कैसे हो जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या संविधान उस भक्त की मदद के लिए आगे नहीं आएगा जिसे केवल उसके वंश और जन्म के कारण देवता को छूने से रोक दिया जाता है? ऑपरेशन नुमखोर, भूटान के रास्ते 15,000 लग्जरी कारों की तस्करी का खुलासा। सरकार को लगा करोड़ों का चूना। फिल्मी सितारों का भी निकल कनेक्शन। जांच में पता चला है कि भूटान के रास्ते करीब 15,849 गाड़ियां बिना टैक्स और ड्यूटी चुकाए भारत में रजिस्टर कराई गई। इसके खुलासे के लिए ही ऑपरेशन नुमखोर शुरू किया गया है। नुमखोर एक भूटानी शब्द है जिसका मतलब वाहन से है। इससे सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का चूना लगा है। दरअसल सीमा शुल्क विभाग ने पहले केरल में सिर्फ 35 से 40 लग्जरी कारों की जांच शुरू की थी, लेकिन परतें खुली तो यह संख्या बढ़कर 15,849 तक पहुंच गई। देश के सिस्टम और कानून, फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट के आरोपों पर कैसा हराया वाली एमीन पार्षद सहर शेख ने दी सफाई।
ठाणे महानगर पालिका के वार्ड नंबर 30 से पार्षद चुनी गई सहर शेख पर चुनाव के दौरान फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। लगातार बढ़ते विवाद के बीच सहर शेख ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि उन्हें राजनीतिक रूप से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल कांग्रेस में नया फॉर्मूला लागू, अब पदाधिकारियों की होगी मॉनिटरिंग, काम न करने पर छोड़नी होगी कुर्सी, कई नेताओं पर मंडराया संकट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव बनाने के लिए नया सिस्टम लागू करने जा रही है। यह पहल राहुल गांधी के निर्देशों पर शुरू की जा रही है, जिसमें ब्लॉक और जिला स्तर के नेताओं के काम का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा। दरअसल इस नए सिस्टम में पार्टी पदाधिकारियों की परफॉर्मेंस को 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, जिसमें ग्रीन, येलो और रेड जोन शामिल है। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है। यूसुफ पठान के ससुर गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने साला को भी हिरासत में लिया, दोनों पर लगे हैं गंभीर आरोप। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान टीएमसी सांसद यूसुफ पठान के ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस ने यूसुफ पठान के ससुर खालिद खान और उनके बेटे उमरशाद समेत एक अन्य को गिरफ्तार किया है। तीनों को यूसुफ खान नाम के शख्स के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।